हेलो एवरीबॉडी, न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। न्यू वीडियो में हम लोग नया टॉपिक के साथ रेशनल नंबर को डील्स करेंगे। रेशनल नंबर को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, जो आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर सभी जानते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले सब थोड़ा टॉपिक है जो इसमें यूज होगा, इसका जिसमें ये सभी टॉपिक का इसमें यूज है, इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं सभी को, बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ये सब हम लोग जानते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number. Natural number. As example 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, जैसा कि मैं इंटीजर में भी बताया था। ठीक है। अब नेचुरल नंबर के साथ नेक्स्ट है होल नंबर। ये भी जानते हैं। काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ जीरो। स्टार्ट विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ये सभी जानते हैं होल नंबर। ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर ये भी जानते हैं। इंटीजर तो ऑलरेडी अभी 1-2 दिन पहले मैं प्रीवियस वीडियो में डाला था। एक कॉम्बिनेशन ऑफ whole number with negative number. Negative number is called integer. ठीक है। इंटीजर्स as -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक। इंटीजर अब ये जान लिए। ठीक है। ये सभी आपका प्रीवियस था, ये सभी आप लोग पहले जान चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग अभी प्रीवियस थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। फ्रैक्शन क्या? ये नंबर फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q a whole number। whole number एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग जानेंगे। अब फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर सॉल्व नेचुरल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्ट विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इंटीजर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर विद नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, जिसमें नेगेटिव साइन जुड़ा हो। फ्रैक्शन इन नंबर फॉर्म ऑफ p by q के रूप में फॉर्म हो where q not equal to 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी का एक भाई है जिसका नाम है रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। बस एक सिंगुलर थोड़ा सा डिफरेंस है।
जो आप एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम डिफिनेशन में लिख रहा हूं, देखिए रेशनल नंबर, a number form of p by q। देखिए इसमें भी लिखे थे हम लोग, किसमें, वो फ्रैक्शन में, a number form of p by q where q not equal to 0। यहां तो उसमें भी लिखा था, तो तब क्या डिफरेंस है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे क्या होगा, p and q is a इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। यहां p एंड q क्या होगा, एक इंटीजर होना चाहिए, ना कि होल नंबर। इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब उसमें आप देखिए इंटीजर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो इंटीजर जो होता है 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5, यहां तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। और इधर वाला जुट गया तो इसे सब को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। अब यही है जो सब का जो चर्चा करे, जो सब के फॉर्म p by q के रूप में फॉर्म में लिखे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और वनली जो इसका चर्चा करे, वनली होल नंबर का, जिसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, सॉरी फ्रैक्शन कहेंगे। टोटल जो चर्चा करेगा इसमें पूरे आपको निगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ सभी को जो लगे तो वह होगा रेशनल नंबर। और वनली जो पॉजिटिव ओनली होल नंबर की चर्चा करें p by q के फॉर्म में लिखे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, तो अब देखिए आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ऑल जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है, बट और रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। जैसे आपको 2/3 ये क्या है, रेशनल नंबर भी है और क्या है, फ्रैक्शंस भी है, फ्रैक्शंस भी, रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी। अब क्या जो है, जैसे यहां पे अगर निगेटिव वाला है 2/3 -2/3, तो हियर ओनली रेशनल नंबर, ये ओनली रेशनल नंबर है, यह क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो जिसमें क्या होगा, माइनस लगा हो, जिसमें क्या होगा, माइनस का साइन लगा हो, वो वही ओनली रेशनल नंबर होता है, बाकी सब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर 2 लिखते तो यह रेशनल नंबर है, क्योंकि सब के बारे में तो 1 होता ही है। तो हम लोग ऐसे भी अगर 2 लिखेंगे तो ओनली क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 वी कैन राइट, यह लिख सकते हैं। 3/1 वी कैन राइट, तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, ऑल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब एक चीज और जानेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर। जिसमें देखिए माइनस का साइन लगा हो, एक ही माइनस में, जैसे ऊपर वाला ही अगर -2/3, तो ए अगर इसमें या यहाँ पे 2/-3, तो इस तरह का जो रहेगा, जिसमें सिंगल कोई माइनस लगा हो, दोनों में नहीं, सिंगल या तो न्यूमरेटर माइनस में हो या तो डिनोमिनेटर माइनस में, तो इसे हम लोग कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, जिसमें कोई एक माइनस में हो, या ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों रहेगा तो ध्यान रहे हम लोग, अगर दोनों रहता है तो काट देते हैं, तो क्या पॉजिटिव हो जाता है। तो यह हो गया आपको निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, अब पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे आपको 2/3, ये तो है ही,
ये रेशनल नंबर तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर यहाँ -2 और -3 ये भी लिखा हो तो इसको हम लोग क्या कैंसिल करके 2/3 लिख सकते हैं। तो अगर जिसका नीचे ऊपर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव में हो या दोनों पॉजिटिव में हो, दोनों सेम साइन हो, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन हो, निगेटिव या तो पॉजिटिव, और कॉल्ड दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखिए जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको फ्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या पढ़ना हम लोग को, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए इक्विवेलेंट जैसा कि सिमिलर हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे कि सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग इनटू करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आता है। एज हम लोग -2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ 4 into 4 we get -8/12 that is equivalent fraction of that equivalent rational number of that rational number। ये देखिए 4 से इंटू किए 3 से इंटू किए तो हम लोग जो पाए जो ओरिजिनल जो रियल बेस है वो इसके क्या होगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम लोग सिमिलर नीचे ऊपर दोनों क्या करेंगे नॉन जीरो नंबर से इंटू करेंगे तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एज -3/5 here into 6 into 6 we get -18/30 that is equivalent rational number of 3/5। इसका यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो। हम लोग जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाले हैं उस तरह से हम लोग डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। एज हियर 8 सिमिलर लेते 8/12 we divide from 4 we get -2/3 that rational number are equivalent rational number is 8/12 equivalent to -2/3। और एग्जांपल एक और ले लेते हैं 15/20 we divide by 3 4 5 से करेंगे divide 5 we get 3/4 that is ये दोनों क्या होगा ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर के लिए जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन में भी जानते हैं कि उसको क्या करेंगे सेम टेबल में दोनों अगर आता है तो उसको हमको कैंसिल करके जो रिजल्ट आता है जो किसी भी टेबल में नहीं है या दोनों का एलसीएम क्या हो 1 हो तो उस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। simplest form of the rational number or
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। दोनों सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या है, दोनों सिमिलर ही है। हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं, अगर आपको 8/12 है, देखिए दोनों किस टेबल से कटने वाला है। देखिए दोनों बोर्ड के टेबल में कटेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वी गेट 2/3, वी गेट 2/3, 2/3। देन दोनों कैंसिल अब नहीं हो सकता है, दोनों क्या 1 के टेबल में आए तो 1 के टेबल दोनों सिमिलर ही होगा। तो ये फ्रैक्शन that is called standard form of the fraction, that is called simplest form of the rational number, fraction या rational number। ठीक है, या rational number भी है, fraction भी। ध्यान रहे, जहां भी पॉजिटिव होगा दोनों हो जाएगा, rational number भी होगा, fraction भी होगा। जहां पे नेगेटिव रहेगा एज यहाँ -2/3, तो ये हो जाएगा ओनली रेशनल नंबर। ठीक, तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर कहेंगे। कोई या सिंपल एक और तरीका है, जैसे बड़ा है तो अगर हम लोग 20/30 ले, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो सबसे पहले इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। तो HCF ऑफ 20 and 30 वी गेट, जब हम लोग निकालेंगे तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 10 से डिवाइड कर दो, इसमें भी 10 से, तो 2/3, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल। ठीक है, अब एक चीज और मेन टॉपिक पढ़ना है जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देखिए एक अच्छा एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो आपको कभी भूलिएगा नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है और इससे हम लोग 9th क्लास में भी क्वेश्चन आता है, 10th में भी इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। या बेसिक है, अगर हम लोगों को फाइंड द रेशनल नंबर between two rational numbers, as two rational number जो भी दिया जाएगा, सपोज फाइंड, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, यहां अगर 2 हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 and 4/5, 2/3 and 4/5 रेशनल नंबर है। तो इसके बीच में रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले उसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइक रेशनल नंबर में लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हियर 2/3 and 4/5। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन, लाइक हम लोग रेशनल नंबर लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़े, उसका डिनोमिनेटर सेम। तो इसमें भी क्या हम लोग करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या सबसे अच्छा फंडा, आपको एलसीएम फाइंड करना है, या 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल्स कौन है, तो 3 और 5 का देखेंगे, जो 15 दोनों का कॉमन मल्टीपल्स है, तो या एलसीएम ही कर लो, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 3 into 5 कितना 15। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो किसका एलसीएम आ गया आपको 15। तो 15 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3 into 5 into 5, 10/15, 4/5 into 3 into 3, we get 12/15। ये तो आ गया। अब हम लोग को मिला कितना, 10/, हम लोग को मिला कितना 10/15 and 12/15। तो इन देखिए अब दोनों, ये दोनों क्या है, ये लाइक है, इन दोनों के बीच में क्या है 11/15, ये तो आ गया एक तो।
अगर हम लोगों को एक को निकालना है तो निकाल लिए। और एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो आप अगर 10,000 कहिएगा, 10,000 रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एकदम एक सिंपल तरीका से हम लोग निकालेंगे। जितना कहा जाएगा, हम लोग क्या मिला है, लाइक में मिला है ये। अगर हम लोग को कहा जाएगा कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन दैट रेशनल नंबर एंड दैट रेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब 10 रेशनल नंबर निकाले, जो दो रेशनल नंबर दिया गया उसके बीच का 10 रेशनल नंबर बताए। तो क्या करेंगे, इसको सबसे इजी 10 कहेगा तो एक अधिक से 11 से इसमें इनटू कर देना है। तो हम लोग क्या पाए, 110 बाई 165 पाए। फिर 12 बाई 15, 11 इंटू 11 क्या आ गया, 12 इंटू 11 कितना होगा, 132 बाई 165। अब देखिए मुझे क्या आया, अब देखिए हम लोग क्या पाए, 110 बाई 165 एंड 132 बाई 165। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर हो गया, देखिए कंपेयर करके लिखेंगे। देखिए 111 बाई 165, 112 बाई 165, 113 by 165, 114 by 165, 115 by 165, 116 by 165, 117 by 165, 118 by 165 as well 131 तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10 से अधिक ही निकाल सकते हैं। 10 से जितना कहा जाएगा उतना, इसमें देखिए 10 से अधिक ही हम लोग आ गए। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले उसको लाइट में कन्वर्ट कर देंगे और जितना कहा जाएगा, अगर 5 निकालना है तो 6 से नीचे ऊपर दोनों में इंटू कर देना है, तो 5 का उससे मैक्सिमम ही आ जाएगा। 10 जा रहा है तो 11 से कर देना इंटू। यहाँ ध्यान देना है, अगर 10 को निकालना है तो 11 से दोनों में इंटू कर देंगे, दोनों सब में 11 से। ठीक है, 5 कहेगा तो 6 से कर देंगे। इस तरह से हम लोग कितनों रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करना तो सीखे थे। हम लोग को मिला क्या देखेंगे, 4 - 5 8 - 1 बाई 6। तो इस तरह से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम रूल्स फॉलो होता है जैसे जितना हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े, उसी को फ्रैक्शन और इंटीजर की कंबाइन करके जो रूल्स आया है उसी रूल्स को इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे इंटीजर का रूल, जैसे माइनस का रूल्स इसमें लाना है, नेगेटिव साइन हो तो क्या करेंगे, तरह से हम लोग डिवाइड ऑल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही। गुड बाय ऑल ऑफ यू। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते देखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी जानते हैं, 0 इधर जाता है तो -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनिशियल तक जाएंगे। अब हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना, एक भी ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। अगर हम लोग 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, मैं लिया हूं, देखो इम्प्रॉपर लिया हूं, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये तो पॉजिटिव है तो हम लोग क्या इधर राइट साइड में आएगा, क्लियर। अब देखिए यह 7/4 है, 7/4 है
तो यह किसके बीच में आएगा? 7/4 है तो यह किसके बीच में आएगा? इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग लाएंगे। एंड 7 को 4 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के, तो वी गेट कितना 1 4 3। अब यहां देखिए 3 हो गया 0, फिर कितना 7 टाइम्स 28 20 5 1.75। इस तरह से हम लोग आगे कितना 1.75। तो 1, अब देखिए डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 1.75 है तो 1 होल 3/4 लिख सकते हैं, 1 होल 3/4। तो जब भी 1 यहां रहेगा तो यहां आ जाएगा, फिर 3/4 या 3/4। इस तरह से हम लोग आगे पढ़े हैं 1 + 3/4 ऐसे लिखते हैं। मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ा रहा था इस टाइप के मैं मिक्स फ्रैक्शन में बताया था 1 + 3/4, तो 1 यहां से यहां तक आ गया और 3/4 इसके बीच में 3/4 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना पार्ट में इसकी इतना प्लेस को हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थोड़ा और इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, 2 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं यहाँ पे 3। अब देखिए 1 2 3, अब कितना पार्ट है 3 पार्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 होल 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4। दैट इज यह जो इंडिकेशन हुआ यही हो गया आपका 1 होल 3/4। इस तरह से हम लोग होल का रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको सीधे रहेगा 3/4, इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे? देखिए ओनली 3/4 नंबर लाइन को ले लेंगे उसी तरह 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए 3/4 और ये किसके बीच में आएगा? तो ये तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है तो इधर आएगा, लेकिन किसके बीच में आएगा? तो इस तरह से इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 3 यहाँ पे नहीं रहेगा 0 7 टाइम्स, तो कभी भी यह डेसिमल आया और यह क्या हो, ये डेसिमल प्लेस में आया, होल प्लेस में नहीं आया, तो 0 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। जब भी हम लोग को इस फॉर्म में मिलता है तो हम लोग को क्या हो, उसको 0 और 1 के बीच में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3/4 है, उसी तरह इसको क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 1/4 2/4 3/4 या 4/4 कट के कैंसिल क्या होगा 1 आ गया। ठीक, तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर यही अगर माइनस में रहता -1/2 -1/2, तो देखिए यहाँ 0 से 1 -1 के बीच में, यहाँ पे 2 पार्ट में कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को अगला टॉपिक है, अब देखिए जो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े हैं, सिमिलर उसमें इसमें भी वैसे ही हम लोग इंटीजर का यूज करके कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंटीजर पे ध्यान देना है हम लोग को। जैसे आपको अगर दिया रहे 2/3 प्लस -5/6, तो सब प्रोसेस सेम रहेगा, बस इसमें एलसीएम तो लेना ही है। 2 to the 4 प्लस -5। अब यहाँ पे क्या पाएंगे